दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड आप सभी लोग मेरे इस चैनल से बहुत टाइम से जुड़े हुए। सो आप सभी लोगों को पता है हम लोग हमेशा पहले लॉजिक की बात करते, फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते, कंपनी के फायदे की बात करते, कंपनी के नुकसान की बात करते, राइट। सिर्फ कंपनी का नाम देख के किसी का भी भला नहीं होता है। कंपनी के नाम तो आप लोगों को पता भी होंगे, बट इसके पीछे का सिलेक्शन का लॉजिक क्या होता है वो अगर किसी को पता चले तो डेफिनेटली वो आगे यहाँ पे सोच सकते हैं। सो दोस्तों वापस कहना चाहूंगा यहाँ पे वो कंपनी में सिलेक्ट क्यों कर रहा हूँ, इसके लिए यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम खर्च करने वाला हूँ। कंपनी का नाम तो 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा। सो दोस्तों पॉइंट नंबर 1, सबसे खास बात कि अभी चल रहा है कोविड, राइट। ऐसा होना नहीं चाहिए डेफिनेटली, बट फॉर एग्जांपल वर्स्ट कंडीशन पकड़ ले कि इंडिया में वापस सेकेंड वेव थर्ड वेव आ जाती है, सो इस कंपनी का बिजनेस फिर भी चलेगा, बंद नहीं पड़ेगा, इतना हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि सिक्योर्ड है, ठीक है, मतलब करंट सिचुएशन के हिसाब से। पॉइंट नंबर 2 की अगर बात करें तो इस कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। यस, आज मतलब मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर ये टाइम लाइन है, आप यहाँ पे खड़े हो, राइट, एंड फ्यूचर यहाँ पे, सो आप लोग यहाँ पे बैठ के फ्यूचर की बातें को सोचना चाहिए कि कौन सी कंपनी चलेगी एंड नहीं चलेगी। ये एक फंडामेंटल एनालिसिस का ही पार्ट होता है। सो मैं आज बैठ के भी ये प्रिज्यूम कर सकता हूँ कि आने वाले 5 साल तक, 10 साल तक ये कंपनी का बिजनेस चलेगा। अरे सिर्फ चलेगा नहीं, अच्छी तरीके से चलेगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा ये कंपनी जैसे जैसे हमारी जनरेशन्स आगे बढ़ेंगी, डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये कंपनी उनके लिए बहुत ही फेवरेबल है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा, मैं वापस उस टॉपिक के ऊपर आऊँगा। सो सबसे पहले जो पॉइंट हो गया कोविड का, उसके बाद सेकेंड हम लोग कह सकते हैं कि फ्यूचर ओरिएंटेड है। पॉइंट नंबर 3, ये कंपनी देखा जाए ना 6 से 8 मंथ ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, बट स्टिल मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंटली बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये अगर देखा जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट बैक कंपनी है। मतलब आप बोलोगे सर पीएसयू में तो ज़्यादा पैसा मिलता है, दोस्तों ऐसी बात नहीं है। जो पीएसयू आप लोगों ने देखा है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ ओएनजीसी, या फिर बात करूँ कोल इंडिया, या फिर गेल की बात करूँ, दोस्तों उनके जाके हिस्ट्री देख लेना, वहाँ पे लोगों को 7-7 8-8 बार उस कंपनी ने बोनस दिया है। पर आज के ज़माने में वो कंपनी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है एंड इसीलिए मैं उनके अगेंस्ट रहता हूँ आज के ज़माने में। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत सारे लोग पूछते सर पोर्टफोलियो दिखाओ, पोर्टफोलियो में मेरे इसमें एक बहुत बड़ा शेयर है कोलगेट है, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न है। बट अगर आज आप कोलगेट में एंटर करोगे तो आप शायद से उस टाइप के रिटर्न्स नहीं कमा पाओगे। क्यों? क्योंकि तभी कोलगेट इंडिविजुअल था, मोनोपोली था उसका। आज देखा जाए तो पतंजलि आ गया है, वीको आ गया है, डाबर आ गया है, कितने सारे टूथपेस्ट आ गए। सो जैसे मैंने आपको कहा ये पीएसयू बैक कंपनी है, तो इसीलिए मतलब ये रिस्क फ्री है, ऐसा कंपैरेटिवली हम लोग बोल सकते हैं कि डूबेगी तो नहीं, इतना तो हम लोग कह सकते हैं, स्ट्रगल कर सकती है बट डूबेगा नहीं कंपनी। सो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। पॉइंट नंबर 4 के ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं एंड पॉइंट नंबर 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि पीएसयू है एंड पीएसयू आगे फ्यूचर में जो इनिशियल स्टेज के ऊपर है वो आगे जाके ग्रो हो सकते हैं एंड इस कंपनी में भी उतनी काबिलियत है कि फ्यूचर में ग्रो कर सकती है। सो इसलिए मैं ये सारे पॉइंट्स पकड़ के आप लोगों को बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली ये कंपनी आगे जा सकती है, बढ़ सकती है। मैं गलत हो सकता हूँ, आपके ऊपर है कि आपको लॉजिक मानना है या नहीं मानना है। तो चलिए दोस्तों कंपनी के नाम के ऊपर आ जाते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एसबीआई कार्ड की। यस, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एसबीआई कार्ड की, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। वो एक्चुअल में स्क्रीन यहाँ पे अटक जाते हैं, तो वो नाम देखने के, ये देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी स्क्रॉल डाउन नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग जो सिर्फ नाम ढूंढने के लिए आते हैं वो तो कमेंट सेक्शन में अभी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उनका तो एक ही टारगेट होता है, नाम देखो क्लोज करो, नाम देखो क्लोज करो, एंड जब हायर लेवल पे भाग जाएगा तभी वो खरीद लेंगे। सो ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो लोग डिसेंटली इस वीडियो को सिंसियरली फॉलो करते हैं, तो आप ऐसे ही अपने पेशेंस को बरकरार रखना, ये पेशेंस आपको फ्यूचर में भी काम आएगा, राइट। तो वापस कहना चाहूँगा यहाँ पे कोई नाम छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए ऐसा अटक प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी टेक्निकली, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एसबीआई कार्ड की यहाँ पे बात हो रही है। तो चलिए 2 से 3 बार मैंने बोल दिया। 774 पे स्टॉक देखने को मिल रहा है, 6 महीना भी आप देख सकते हो, या फिर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देख सकते हो। कंपनी स्टार्ट हुई थी, उसके बाद बहुत नीचे गई कोविड की वजह से, बट कम बैक जरूर है। सो दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा कि फ्यूचर में कि नेक्स्ट जनरेशन, आप सभी लोगों को पता है कार्ड पेमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कोविड में तो कैशलेस तो बहुत ही ज़्यादा लोग हो चुके हैं, गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप लोग कैशलेस ही जाओ। क्यों कैशलेस? इससे ब्लैक मनी, आप सभी लोगों को पता है कि कैश की वजह से ब्लैक मनी का भी कुछ ना कुछ लिंक रहता है, आप सभी लोगों को पता है। अगर आप कार्ड से करोगे तो डायरेक्टली बैंक टू बैंक होता रहेगा एंड सब कुछ ट्रांसपेरेंसी, रिसिप्ट जनरेट होती रहेगी एंड उसका पैसा भी सरकार तक पहुंचता रहेगा। सो ये फ्यूचर ओरिएंटेड के लिए बिल्कुल सही कंपनी है। और अगर आप देखने जाओ तो आप भी मैक्सिमम यहाँ पे क्या करते हो, कार्ड का इस्तेमाल करते हो। और जैसे मैंने कहा कि इंडिया अभी तक इतना डेवलप नहीं हुआ है कि अगर हम लोग कार्ड की बात करें, मैक्सिमम कहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, सिटीज़ में देखने को मिलता है, राइट। बट देखा जाए तो ये थोड़ा थोड़ा अभी इंडिया जैसे आगे ग्रो करेगा, ये कार्ड वाली बातें हम लोगों को
यहाँ पे अर्बन एरिया से रूरल एरिया में भी जाते हुए देखने को मिलेगी। एंड वहाँ कुछ रूरल एरिया भी अगर हम लोग यहाँ पे कहे तो बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप हो रहे हैं। एंड वहाँ पे भी कार्ड्स का इस्तेमाल गजब का बढ़ चुका है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि कार्ड का इस्तेमाल फ्यूचर में बढ़ने वाला है। एंड सबसे खास बात दोस्तों, कैश लेके घूमने से अच्छा कार्ड लेके कोई भी घूमता है, अगर गुम भी गया तो आप लोग इजीली पेमेंट ब्लॉक भी कर सकते हो। तो बहुत ही इजीली आप लोग इसको कैरी कर सकते हो, मोबाइल बोलते हैं ना उसी टाइप का ये सारी चीज़ें। एंड सबसे खास बात, फेस्टिवल सीजन आप सभी लोगों ने देखा होगा, आप कैश से पेमेंट करो आपको ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता, आप कार्ड से पेमेंट करो आपको डिस्काउंट मिलते हैं, राइट? मिलते हैं कि नहीं मिलते? सो इसमें भी SBI कार्ड आप लोगों ने देखा होगा, कुछ कुछ यहाँ पे जो हम लोग कह सकते हैं अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, आप कुछ खरीदने जाते हो तो वहाँ पे रहता है ना कि SBI कार्ड से अगर आप पेमेंट करोगे तो 10% ऑफ मिलेगा। सो इसका भी फायदा इन कंपनीज को मिलता रहता है। सो ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अगर आप लोग पकड़ के रखोगे, एंड लॉन्ग टर्म की जर्नी है ये, एक दो दिन की बात नहीं है। सो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि ये कंपनी फ्यूचर में ज़बरदस्त ग्रो होने का बहुत दमखम रखती है। अगर देखा जाए तो 774 वाला कंपनी एक बार वापस चेक कर लेता हूँ। सो ज़्यादा यहाँ पे होनी कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं 13 नवंबर हम लोग को 61% तक डिलीवरीज इस कंपनी में देखने को मिली थी। एंड अगर देखा जाए तो बाकी भी सब कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न भी लगभग 70% के करीब है, मतलब 75% के ऊपर नहीं है। मतलब 3 साल के अंदर अंदर आप लोगों को पता है वो रूल कंप्लाई करना पड़ता है, तो वो भी झंझट नहीं है यहाँ पे, सब कुछ नॉर्मल है। फॉरेन इन्वेस्टर की भी बात करें तो वो भी आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार हम लोगों को देखने को मिल रहा है। एंड DIS का भी लगभग 20% की होल्डिंग है। सो ओवरऑल सब कुछ अगर जोड़ के देख लूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली SBI कार्ड ये एक बहुत ही शानदार कंपनी है। एंड फ्यूचर में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकती है। बीच में मैंने ये आप लोगों को मना किया था इस कंपनी से रिलेटेड, मना इसलिए किया था क्योंकि हम लोग चाहते थे कि ये और थोड़ा नीचे आ जाए, बट आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने लॉकडाउन में जंप के खरीदारी की, एंड इसीलिए हम लोग को ये कंपनी में यहाँ पे तेजी देखने को बाद में मिली थी। सो दोस्तों वीडियो को क्लोज करते हो, यही कहना चाहूँगा इस कंपनी के बारे में कि यहाँ पे जो बीच में आप लोगों को Q2 के नंबर्स खराब देखने को मिले, वहाँ पे कंपनी ने डबल प्रोविजन किया है, डबल से भी ज़्यादा, मतलब प्रिकॉशन लेके किया हुआ है। तो इसके चलते ये वो स्टॉक हम लोग को नीचे देखने को मिल रहा है। सो आप लोगों ने लॉस में इसको निकालना नहीं चाहिए, ऐसा पर्सनली मेरा मानना है। फाइनल डिसीजन एज यूजुअल मैं आप ही के ऊपर छोड़ने वाला हूँ। सो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कंपनी SBI कार्ड फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगी और बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न भी यहाँ पे जनरेट हो सकेंगे। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि आपको वक्त देना पड़ सकता है, ये एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पे कह सकता हूँ। सो आय आशा करता हूँ दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड जितनी भी फायदे वाली नुकसान वाली बातें थी वो मैंने आपको बता दी। सो जरूर आपको अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि आप सभी लोगों को भी पता है कि कार्ड से रिलेटेड ये सिर्फ ये एक ही मोनोपोली वाली कंपनी है जो कि फिलहाल बाजार में लिस्टेड है। सो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। तो हम लोग फ्यूचर में देखेंगे अगर कोई दूसरी कंपनी आती है तो इसके साथ वो कैसे कम्पीट करती है और आगे हम लोगों ने क्या रणनीति बनानी चाहिए। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।